नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आपको पता है कि आज दूसरी पूजा है, तो आप सभी को पता है कि आज का जो ये वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत ज़्यादा। आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। कोई भी हमारे भाई बहन जो भी हैं, प्लीज़ आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिहार बिजली विभाग से संबंधित आज का जो ये वीडियो है, मैं सच बता रहा हूँ, मैं रात भर नहीं सोया हूँ, क्योंकि आपको पता ही होगा मैं 11 बजे तक तो लाइव ही था। उसके बाद सारे बच्चे के कॉल्स, व्हाट्सअप, सारा मार्क्स हमारे पास जो जूनियर अकाउंट क्लर्क का जो कल जो स्कोर कार्ड रिलीज किया गया है, इसमें जो है बहुत सारे बच्चों के साथ नाइंसाफी हुआ है। खास करके 2 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफी हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, मैं आज सारा चीज़ डिस्कस करने वाला हूं आपके सामने। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फिर से एक बार कि हमारा चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर करें, क्योंकि आप देख लीजिएगा, मैंने सुबह ही एक वीडियो डाला था कि आज कुछ ना कुछ होना है, और हुआ था, बिल्कुल हुआ था। आपने देखा था कि जेटीओ वाला एक बच्चे का ज्वाइनिंग लेटर दिया है और इसका स्कोर कार्ड दिया है, और मैंने ये भी पहले वाला वीडियो में बताया था 25 तक आपका कुछ ना कुछ होना है और स्टार्ट हो गया होना। बाकी अब प्रोसेस चालू रहेगा सबका। तो अगर आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम पे हम सारे चीज़ को डालते हैं पहले, उसके बाद ही यहाँ पे यूट्यूब पे डालते हैं। हमारे यूट्यूब पोस्ट में अब जैसे कुछ भी होता है यूट्यूब पोस्ट में आपको डाल दिया जाता है। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंट क्लर्क के बच्चों के। बट ये वीडियो आप सभी के लिए, क्योंकि देखिए ये वीडियो जो आगामी जो हमारे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के बच्चे हैं, जो हमारे क्रॉसपोंडेंट क्लर्क के बच्चे, स्टोर असिस्टेंट के जो बच्चे हैं, इनको भी अब डरना चाहिए, क्योंकि जो है मार्क्स बहुत ज़्यादा घटे हैं एक पर्टिकुलर शिफ्ट में। बट ये बहुत बड़ा अन्याय है दोस्तों कि एक ही शिफ्ट में किसी बच्चे के मार्क्स कम घट रहे हैं, किसी के बच्चे के मार्क्स ज़्यादा घट रहे हैं। ये किस तरह का नॉर्मेशन हुआ नहीं समझ में आ रहा है मुझे भी, कि जब आपका निगेटिव मार्क्स है नहीं तो आप एक्यूरेसी क्यों चेक कर रहे हैं। मुझे इससे देखिए, अगर आप किसी सेम शिफ्ट में किसी बच्चे के 2 मार्क्स घट रहे हैं, किसी बच्चे के 3 मार्क्स घट रहे हैं, किसी बच्चे के 1 मार्क्स घट रहे हैं, तो आप एक्यूरेसी पे भी इसका मतलब गए हो। तो एक्यूरेसी जब आपका है ही नहीं इसमें, तो आप फिर एक्यूरेसी पे क्यों नॉर्मेशन किए हैं, क्योंकि जब आपका निगेटिव इसमें था नहीं तो बच्चा निगेटिव मारेगा ही, सीधी सी बात है दोस्तों। तो बिना मैं टाइम वेस्ट किए मैं चलता हूँ। आप लोग के लिए ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए कितने मैंने मार्क्स को इकट्ठा किया। ये पेज पूरा पीछे ध्यान से देखिएगा भैया, देख लीजिए इस पेज में, इस पेज में आपका टोटल देख लीजिए, इसमें कितने मार्क्स घटे हैं, कितने बड़े, मैं टोटल कैलकुलेट करके रखा हूं। मैं ऐसे फालतूगिरी नहीं करता हूं भाई, यूट्यूब पे आके कसम से बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल फालतूगिरी नहीं करता हूं। सारे बच्चे का मैंने मार्क्स मंगाया, आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं अपने बच्चे का जो मार्क्स है, मैं उनका फेस और उनका रोल नंबर हाइड कर दूंगा। उसके बाद मैं आपको उसका मार्क्स स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं दिखाऊंगा शिफ्ट वाइज की कितने बच्चे के कितने मार्क्स घटे। मैं झूठ का लिखा भी नहीं हूँ मार्क्स। तो हम लोग चलते हैं अब, ध्यान से बच्चे, पूरे बच्चे वीडियो देखिएगा पूरा एकदम जरूर से, आराम से हम चलते हैं। तो जूनियर अकाउंट क्लर्क वाले बच्चे का जो एग्जाम हुआ था उसका तो मार्क्स आपने देख ही लिया था। तो कल जो है ना, ये पहली बार ऐसा हुआ जिसका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको पहले देखने के लिए मिला है एग्जाम के थ्रू, और ये सब आपको पता है कि बिहार में ही देखने को मिल सकता है। तो हम सबसे पहले एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग चलते हैं। आपको पता है कि टोटल 8 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था जूनियर अकाउंट क्लर्क वाले। आप सोच सकते हैं भाई कि एक 8 शिफ्ट में एग्जाम होने के बावजूद जब इस तरह के हाल हैं, तो सोचिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 में तो 33-34 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं। बात सोच सकते हैं, क्रॉसपोंडेंट कलर का भी इससे तो ज़्यादा ही शिफ्ट में एग्जाम हुए। तो आप सोच सकते हैं भाई कि क्या हाल होने वाला है। अब बच्चे में डर, बिल्कुल डर का माहौल है। अब जो बच्चा 80 लाया है वो भी श्योर नहीं है। हम आपको फर्स्ट दिन यही बात बोले थे कि आप नॉर्मलाइजेशन मार्क्स रैंक मित्रा के डेटा पे मत जाइए। बहुत बच्चा बोले सर वहाँ पे तो देखिए बहुत कम ही बच्चे के डिटेक्ट हुए हैं, घटे हैं मार्क्स, सबका तो नॉर्मलाइजेशन रैंक मित्रा पे बढ़ा ही है ना। मैंने स्टार्टिंग वीडियो देखी, मैंने यही कहा है कि यही एग्जाम्पल दिया था भाई आप लोगों को कि अगर किसी बच्चे का मार्क्स 60 है और किसी बच्चे का मार्क्स 70 है, तो उस 70 वाले का घट जाएगा और 60 वाले का बढ़ जाएगा और उसका आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा वीडियो पड़ा है, मैं वीडियो डिलीट भी नहीं करता, आप देख लीजिए। तो मैं अब सीधा बिना कुछ उल्टा पुल्टा बात किए मैं सीधा चलता हूँ आपके नॉर्मलाइजेशन स्कोर पे। दोस्तों एग्जाम डेट है 3/7/2025, शिफ्ट नंबर 2, ध्यान से देखिएगा। 3/7/25 का एग्जाम जो था, 3 जुलाई का एग्जाम था, शिफ्ट नंबर 2 था। इसमें जो बच्चे हैं एक जिनका मार्क्स जो है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, उन बच्चे का मार्क्स मैं आपको अभी कितना बड़े उतना बड़ा नहीं बताऊंगा, मार्क्स समझा रहा हूँ आपको। 69 मार्क्स था, और उन बच्चों का जो नॉर्मलाइज मार्क हुआ है शिफ्ट 2 3 तारीख का,
3 जुलाई शिफ्ट नंबर 2 69 थे, उस बच्चे के मार्क्स हुए हैं 69.9.60, यानी देखिएगा आप कितने बड़े हैं। आते हैं हम लोग 2/7/25 का शिफ्ट नंबर 3 2 जुलाई को, डेट मैं नहीं बोलता पूरा, बस ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको पता है एग्जाम को तो मालूम है। तो 2 जुलाई का शिफ्ट 3 में जो दूसरा बच्चा को मैं लेके चलता, आपको एक अंदाज लगेगा। देखिएगा उसका जो मार्क्स ऑब्टेन्ड था वो 60 था, उसका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हुआ है, नॉर्मलाइज करके जो हुआ है 61 पॉइंट समथिंग। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आते जाइएगा। अब 3 तारीख का नंबर शिफ्ट का फिर बच्चा है, उसका मार्क्स 69 था और उनका मार्क्स होकर के हो गया है 69 पॉइंट समथिंग करके कुछ, जो ऊपर वाले थे सेम उसी तरह से देखते हैं, लगभग सेम मार्क्स बड़े हैं, आप देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग 2 जुलाई में शिफ्ट नंबर 3, उसमें जो ऑब्टेन्ड मार्क्स थे वो 70 थे और नॉर्मलाइज मार्क्स जो हुए थे वो आपका 71.6925 हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं 1/7/25 यानी कि 1 जुलाई का शिफ्ट नंबर 1, उनका जो मार्क्स था 64 था और नॉर्मलाइज मार्क्स जो हुआ है 65 पॉइंट समथिंग। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं 2 जुलाई का शिफ्ट नंबर 2, इसमें जो ऑप्टेड मार्क्स थे वो 64 थे, नॉर्मलाइज मार्क्स जो हुए हैं 64.825 समथिंग। 2 तारीख का शिफ्ट नंबर 1, जो उसका ऑप्टेड मार्क्स था वो 71 थे और जो नॉर्मलाइज मार्क्स था वो 64.60, यानी यहाँ अब देखिए घटना स्टार्ट हो गया। आप ये आपको देख लीजिए 2/7/25, अभी तक आपने देखा होगा कि वो बढ़ रहा है, चाहे 1 नंबर 2 नंबर। अब देखिएगा ध्यान से 1/7/25 यानी 1 जुलाई का शिफ्ट नंबर 1, एक बच्चे का मार्क्स था 53, उसका मार्क्स 54.34 हुआ। 1/7/25 को ही शिफ्ट नंबर 1, एक बच्चे का मार्क्स था 75, उन बच्चे का जो नॉर्मलाइज मार्क्स हुआ है वो 77.85 समथिंग। आते जाइए दोस्तों। अब आते हैं 2 जुलाई का शिफ्ट नंबर 1, एक बच्चे का मार्क्स था 81, उस बच्चे का मार्क्स हो गया 75 पॉइंट समथिंग पॉइंट में है। 2 तारीख शिफ्ट 1, एक बच्चे का मार्क्स था 78, उसका मार्क्स हो गया 73 समथिंग पॉइंट में। एक बच्चे आइए 1 जुलाई का सब शिफ्ट नंबर 2, देखिएगा यहाँ जो है एक ही शिफ्ट आपको दिखेगा जहाँ पे घटता हुआ नजर आ रहा है, 73 से 76.98 हो गया, ये बढ़ा है फिर यहाँ पे। अब आइए 2 तारीख का शिफ्ट नंबर 2, जो ऑप्टेड मार्क्स थे वो 59 थे, जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हुए वो 59.63 हुए हैं। अब आप आइए 2 तारीख शिफ्ट नंबर 1, 2 तारीख शिफ्ट नंबर 1, 68 मार्क्स थे और 60 हो गया है, मतलब घटा है, देखिए कितना घटा है। आते हैं 1 तारीख का शिफ्ट नंबर 2 में एक बच्चे का 69 मार्क्स था और उनका 72 हुआ, मतलब पॉइंट में हुआ है समथिंग। 2 तारीख का शिफ्ट नंबर 3 में आते हैं, जो उनका 61 मार्क्स थे और नॉर्मलाइज करके 62.26 समथिंग हुआ है। 1 जुलाई का शिफ्ट नंबर 3 में आते हैं, ऑप्टेन मार्क्स 69 और जो नॉर्मलाइज मार्क हुआ है 73 पॉइंट समथिंग। उसके बाद 2 को शिफ्ट नंबर 1, जो 70 मार्क्स थे उनका और नॉर्मलाइज मार्क्स करके 63 हुआ है, मतलब यहाँ पे घटे। देखिए ये 2/7 शिफ्ट 1, ध्यान दीजिएगा। तो ये थे। अब आपको मैं दिखाता हूँ दूसरे पेज में। 1 तारीख का जो है शिफ्ट नंबर 2 में जो 62 मार्क्स थे उनका नॉर्मलाइज मार्क्स हुआ है 64.28। उसके बाद 2 तारीख का शिफ्ट नंबर 3 में 66 मार्क्स थे बच्चे के, 67.5 समथिंग। उसके बाद 2 तारीख का शिफ्ट नंबर 1, उनका एक बच्चे का मार्क्स था 74 और नॉर्मलाइज मार्क हुआ है 68। एक बच्चे का मार्क्स था 65, नॉर्मलाइज मार्क हुआ है 70.05। ये दूसरा डेट का था, ये डेट हमें नहीं पता है, डेट नहीं लिखे तो बच्चों ने, इसलिए मैं नहीं लिखा हूँ, बट ये बढ़ा है तो फर्स्ट शिफ्ट का तो नहीं था, 2 तारीख वाला। 2 तारीख का शिफ्ट नंबर 2 में जो मार्क्स थे उनके 69 थे और नॉर्मलाइज मार्क करके हो गए हैं 70 पॉइंट समथिंग। 2 तारीख का शिफ्ट नंबर 1, एक बच्चे का मार्क्स था 78, उनका मार्क्स हो गया 73 पॉइंट समथिंग। एक बच्चे जो है 2 तारीख का है और शिफ्ट 1 के हैं, उनका जो मार्क्स था 64 था, उनका जो घट के हो गया वो 55 पॉइंट समथिंग। 2 तारीख का शिफ्ट 1 फिर से नॉर्मलाइज मार्क्स, मतलब ऑब्टेन्ड मार्क्स से 63, नॉर्मलाइज मार्क हो गया 54। 2 तारीख का शिफ्ट एक बच्चे का मार्क्स था 65, नॉर्मलाइज मार्क्स घट के हो गया 57। एक बच्चे जो है 2 तारीख के हैं, शिफ्ट नंबर 2 है, उनका जो है 75 मार्क्स था, उनका हो गया 76.2324। क्लियर दोस्तों। अभी मैं पूरा इसलिए नहीं लिखूंगा ताकि वीडियो लंबा हो जाता, ये सारे शिफ्ट का मैंने बता दिया है। टोटल आपके 8 शिफ्ट में एग्जाम थे। 1 तारीख को हुआ था आपका तीनों शिफ्ट में एग्जाम, 2 तारीख को हुआ था आपका तीनों शिफ्ट में एग्जाम, 3rd को जो हुआ था उसमें 2 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, तो टोटल 8 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। मैं आपको सही बता रहा हूँ भाई, 7 शिफ्ट के जो हैं
वो मार्क्स बढ़े हैं, एक शिफ्ट के मार्क्स ओनली घटे हैं, और घटे भी हैं बहुत गंदे तरीके से। ये कौन सा नॉर्मलाइजेशन है यार, कौन सा नॉर्मलाइजेशन। अब मैं बता रहा हूं कि किस शिफ्ट में कितने मार्क्स आपके घटे हैं, कितने मार्क्स बढ़े हैं। आइए दोस्तों हम बात करते हैं 1/7/25 यानी 1 जुलाई 7 तारीख, और सॉरी हाँ 7 तारीख 7वां महीना, सॉरी 1/7/25 जुलाई। 1 जुलाई में आपका जो शिफ्ट नंबर फर्स्ट में है, ध्यान दीजिएगा, जो शिफ्ट नंबर फर्स्ट में, ध्यान से समझिएगा, शिफ्ट नंबर फर्स्ट में आपके कितने मार्क्स बढ़े हैं। अगर हो सकते हैं कि मेरे पास जो डेटा है, हो सकता है आपके पास अगर डेटा ज़्यादा वाला भी होगा तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे शेयर करेंगे जा करके प्लीज़, ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है मैं उसी को लेकर के आपको बता रहा हूँ। तो मैं आपको शिफ्ट फर्स्ट का बता रहा हूँ, जो बच्चे बड़े हैं, ध्यान से फिर से बात समझिएगा। 1 जुलाई 2025 को जो एग्जाम हुआ था शिफ्ट फर्स्ट में, उसके जो बच्चे के मार्क्स बढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा, तो क्या क्या बढ़े देखिएगा। 1.62 के समथिंग, 1.34, 2.85, यानी 1 तारीख का जो था शिफ्ट फर्स्ट का, तो मुझे जहां तक मैक्सिमम मार्क्स बढ़ने के लिए मिले वो 4 नंबर तक मिले हैं। अगर आप लोग के पास ज्यादा वाला मार्क्स हो तो मुझे शेयर करें प्लीज, ठीक है। तो 4 नंबर तक बढ़ते हुए नजर आए हैं अभी तक, मुझे देखा गया है 4, 3, 3.5, 4 के आसपास। ये था 1 तारीख वाला शिफ्ट फर्स्ट। 1 तारीख का सेकेंड शिफ्ट में आते हैं, तो उसमें कितने मार्क्स बढ़े आपको मैं बता रहा हूँ, 3.98, लगभग यहाँ भी 4 मार्क्स आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी लगभग 4 मार्क्स ये जो है 1 तारीख का सेकंड शिफ्ट में मार्क्स बढ़े हैं, और ज्यादा भी बढ़े हैं। मेरे पास उतना डेटा नहीं था ज्यादा बढ़ने वाला का, तो जो है वो बता रहा हूँ। आ जाइए शिफ्ट नंबर थर्ड में। शिफ्ट नंबर थर्ड में जो है लगभग 5 से 6 मार्क्स बढ़े हैं 1 तारीख का। ध्यान दीजिएगा, जो 1 जुलाई को एग्जाम हुआ था, तो शिफ्ट फर्स्ट में वही लगभग 2-3 मार्क्स के आसपास 4 मार्क्स बढ़े हैं, 3 मार्क्स के आसपास बढ़े हैं फर्स्ट में। सेकंड में आपका 4 मार्क्स के आसपास बढ़े हैं, 5 मार्क्स के आसपास, और थर्ड में लगभग 6 मार्क्स के आसपास बढ़े हैं। तो और भी आप लोगों के पास कोई डेटा हो तो आप बताएंगे। हो गया। अब आते हैं हम लोग शिफ्ट 2 तारीख वाला, हम लोग आते हैं 2 तारीख में। ध्यान दीजिएगा बच्चे, हम लोग आते हैं, थोड़ा वीडियो आज लंबा हो सकता है, तो प्लीज आप लोग इसमें माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि बताना था पूरा, और इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि देखिए आप इससे समझ भी तो सके ना कि आपका कट ऑफ कितना डाउन हो सकता है। बहुत ज्यादा कट ऑफ डाउन होने वाला है, और ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें मेल और फीमेल दोनों का मिक्सअप है, जो क्योंकि जो नॉर्मलाइज हुआ है तो सबका एक जैसा ही हुआ है। तो आते हैं हम लोग 2/7/25, 2 जुलाई का जो एग्जाम था उसमें शिफ्ट नंबर फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा। तो शिफ्ट नंबर फर्स्ट में देखिएगा बच्चे का क्या हाल हुआ। यही शिफ्ट एगो ऐसा है जिसमें मार्क्स घटा है। जैसे अभी तक जहां जितना निष्कर्ष किया, जो एनालिसिस किया, तो 2 जुलाई का शिफ्ट नंबर 1, 2 जुलाई का शिफ्ट नंबर 1 जो है, वहां पे मार्क्स पूरी तरह से डिक्रीज हो गए हैं, घट गए हैं। हम आते हैं कितने मार्क्स जो हमारे पास मैक्सिमम घटा हुआ मार्क्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो प्रूफ में है। तो पहला बच्चा एक है जिसका मार्क्स जो है लगभग 8 मार्क्स घट गया है। दूसरा एक बच्चा है 4 मार्क्स घटा है, एक बच्चा 5 मार्क्स घटा है, एक बच्चा जो 9 मार्क्स घटा है, एक बच्चा फिर से 9 मार्क्स घटा, एक बच्चा 8 मार्क्स, एक बच्चा 10 मार्क्स, एक बच्चा 11 मार्क्स, 5 मार्क्स, 7 मार्क्स। अब मुझे ये चीज समझ नहीं आ रहा भाई कि जब एक्यूरेसी नहीं था तो ये किसी का 5, किसी का 6, किसी का 7, किसी का 8, ये कहां से हो रहा है। आप मार्क्स घटा तो सबका सेम ना घटेगा भाई। जब निगेटिव नहीं था, एक्यूरेसी का कोई बात नहीं था, तो सेम शिफ्ट में सेम बच्चे के मार्क्स घटने चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, ये कहां से, ये कौन सा मतलब ये आपने नॉर्मलाइजेशन किया है। इसमें तो आयोग को बताना पड़ना चाहिए ना कि ये कैसे आपने नॉर्मलाइजेशन किया, उनको एक नोटिस देना चाहिए। अब आते हैं, ये था शिफ्ट 1 का, 2 तारीख का शिफ्ट 1 का जो है, आप समझ जाइए कि कहानी बहुत गंदा है। मार्क्स अब मेरे पास जो एक मैसेज आया था, मैं उसके पास देखिए, मैं एविडेंस मेरे पास नहीं है, उन्होंने कहा 16 मार्क्स मेरे घटे हैं भैया। मेरे पास उसका प्रूफ नहीं है, अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो मुझे जरूर भेजिए, मैं बिना प्रूफ का तो नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, मेरे पास जो अभी तक प्रूफ है वो 13 मार्क्स तक का है घटने का। चलिए अब मैं चलता हूँ इसके शिफ्ट 2 में। आइए शिफ्ट 2 का जो मार्क्स बढ़े हैं देखिएगा, 2 तारीख का शिफ्ट 2, 2 तारीख का शिफ्ट में 0.82 बढ़ा है, एक का 1.80 बढ़ा है, एक का 0.63 बढ़ा है, एक का 1.80 बढ़ा है, यानी कि लगभग 2-3 मार्क्स मैं देखता हूं कि जो है 2 तारीख का सेकंड शिफ्ट में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, अब 2 तारीख का है थर्ड शिफ्ट में मैं आता हूं। इसमें भी देखिए वही 1.20, 1.69, 1.26, यानी लगभग इसमें भी मैं 2 मार्क्स तक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं शिफ्ट थर्ड में, 2 तारीख वाले में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब 3 तारीख का 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 2 और 3, मतलब शिफ्ट नंबर 2, शिफ्ट नंबर 3। तो अब ध्यान से देखिएगा, 3 तारीख का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो मार्क्स बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं 0.95 करके, यानी लगभग 1 मार्क्स तक मुझे शिफ्ट थर्ड, सेकंड, थर्ड और 3 तारीख वाला ये जो मार्क्स बढ़ते हुए। तो आपको मैंने देखा, निष्कर्ष बता दिया कि आपने देखा होगा कि ओनली फॉर
डिडक्शन मार्क्स 2 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफी हुआ है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 तारीख वाले बच्चों के जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिए थे, क्या भैया वो पढ़े नहीं थे क्या? उनका क्या गलती है यार? उन्होंने अगर ज़्यादा मार्क्स ला लिया, हो सकता है उस 2 तारीख में ज़्यादा तेज वाला बच्चा बढ़ गया, तो उसमें क्या गलती है? आप इतने मार्क्स क्यों घटा रहे हैं? आप उनके बच्चे को तो फिर तो पीछे कर दे रहे हैं ना आप। जो बच्चा 70 ला करके 63 पे आ जाता है, जो बच्चा 70 ला के 49 पे आ जाएगा, भाई साहब क्या क्या स्थिति होगा सही में। दोस्तों मानता हूँ कि आपको तकलीफ तो हो रही होगी, क्योंकि इतने मार्क्स घटना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप टेंशन नहीं लेंगे, आप ही कर भी क्या सकते हैं। मैं आपको क्या बोला था कि यहाँ का सिस्टम ही खराब है भाई दोस्त, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, आपका ही इसमें भलाई है। और इसी तरह से मैं अभी अपने कट ऑफ लेके नहीं आया हूँ। अब एक वीडियो में आपको कट ऑफ का पूरा डिस्कशन कर लूँगा। ये तो मैंने आपको मार्क्स बता रहा था, अब मैं इस पे कट ऑफ बना रहा हूँ पूरा डिस्कस करके कि आज का कट ऑफ क्या जा सकता है। तो मैं एक बात आपको हिंट्स देना चाहता हूँ कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए 2 तारीख वाले बच्चे जैसे अगर नंबर घटे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि 2 दिन बच्चा ले लेगा, ऐसा नहीं है। मार्क्स लगभग हैं, 2 तारीख वाले बच्चे में मार्क्स अच्छे हैं, घटने के बाद भी मार्क्स हैं। बट हाँ ये है कि मोस्ट प्रोबेबली जो है 2 तारीख वाला बच्चे छटेंगे, ये बात भी है। देखिए जो सच्चाई है उससे दूर मत जाइए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जितने भी हमारे भाई हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 और CCU ऐसे वाले बच्चे, तो भाई आपको डरने की तो ज़रूरत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं एक वीडियो आपको लिए छोटा वीडियो होगा जिसमें मैं स्पेशली कट ऑफ बना दूंगा। और एक बात, इसका जो मार्क्स मैं अभी शेयर कर दूंगा स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप लोगों के सामने। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत, रात भर नहीं सोया हूँ भाई, रात भर नहीं सोया हूँ, सही बता रहा हूँ। आप मेरा व्हाट्सअप, मेरा कॉल में अगर होंगे कोई भाई ये वीडियो देख रहे हैं, आप पूछिएगा कॉल आया था 11-12 बजे तक, मैं बात भी किया हूँ। मैं बच्चे के लिए बहुत करता हूँ, कोई टीचर आपसे फ़ोन पे बात नहीं करेगा, मैं बात भी कर लेता हूँ। तो दोस्तों टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, क्या कर सकते हैं आप लोग, माँ पे ध्यान दीजिए। अब देखिए किस्मत आपको कहा ना दोस्तों, मैं स्टार्टिंग में हर वीडियो से मैं कहता हूँ कि खेला करता है, नॉर्मलाइजेशन खेला करता है। रैंक मित्रा डेटा फेटा पे मत जाइए, हमारा जो खेल मैन होगा वो नॉर्मलाइजेशन करेगा। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सारा आप ही लोगों के लिए है। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएँ, और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर करें, क्योंकि हम आपको बता देते हैं बिजली विभाग से रिलेटेड जो भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं, जेन्यून बच्चे जुड़े हैं, अच्छे बच्चे और इसी चैनल पे जुड़े हैं, आप सही बता रहे हैं आपको। बाकी दुनियादारी में ढेरी चैनल है, कल ही कट ऑफ बता दिया। अरे भाई इतना आसान होता है कट ऑफ बताना क्या? ये सारा करना पड़ता है तभी कट ऑफ होता है, कुछ भी जाके लिख देना ऐसे थोड़ी हो जाता है दोस्तों। तो मैं वीडियो लंबा हो चुका है, तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माँ दुर्गे।